अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्कॉलर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म से मैं वजात नज़ीर। ये जो FBR में जॉब आई है, FBR के अंदर उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है, आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट, उसके बारे में बात की जाएगी। और उनके जो है वो जो भी सीट आई है उनके एडवांटेज, उनके जो है वो वर्क, हर चीज़ के बारे में बात की जाएगी। तो आपने ये वीडियो को एंड तक देखना है और आपकी कोई भी कंफ्यूजन इंशाल्लाह बाकी नहीं रहेगी। तो अगर टोटल सीट्स की बात करें FBR में कितनी आई हैं, तो टोटल जो जनरल सीट्स हैं वो 1729, 1729 जो है वो टोटल सीट्स आई हैं। अब इसको जो है सीरियल वाइज हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें जो है वो रिक्वायर्ड है। सबसे पहले अगर बात करें तो असिस्टेंट आता है, और असिस्टेंट का वैसे तो जो बेसिक पे स्केल होता है वो 16 होता है, लेकिन जो है वो इधर 15 है। तो इसका मतलब ये सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह ही वर्क करता है। तो ये क्या है, इसका बेसिक पे स्केल 15 है। और अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इधर ग्रेजुएशन है, मतलब कि 14 ईयर एजुकेशन, जो कि आप लेट्स सपोज BA भी हो सकता है, सिंपल BSc भी हो सकती है। और अगर आपने 4 ईयर किया होगा कोर्स, मतलब 4 ईयर एजुकेशन आपने की हुई है जिसे BS बोलते हैं, तो वो भी इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो सेकंड पॉइंट ये है कि 6 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स, यानी 6 वीक्स का जो IT ट्रेनिंग कोर्स होता है जिसमें इंक्लूडिंग MS ऑफिस, यानी कि मेन होता ही MS ऑफिस है। जितने भी ऑफिस के काम होते हैं वो MS ऑफिस में अगर प्रेजेंटेशन बनानी है तो वो पावर पॉइंट पे बनती है। और अगर आपने कोई भी मतलब कि फाइल क्रिएट करनी है तो MS वर्ड में होगी, और अगर आपने कोई लिस्ट वगैरह बनानी है तो वो MS एक्सेल में बनेगी। तो ये जो है वो आपको लाजमी आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है इसकी एज, तो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, तो ये जो है वो 33 ईयर जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो सेकंड नंबर पे आ जाता है स्टेनोटाइपिस्ट। तो स्टेनोटाइपिस्ट का क्या होता है, ये जो है वो 14 बेसिक पे स्केल इसका होता है। और इसके लिए जो एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, मतलब कि सिंपल आपकी 12 ईयर एजुकेशन होना चाहिए। वो आप FA भी हो सकता है, FSC भी हो सकता है, ICS भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि मिनिमम जो है ना इसकी स्पीड, आपकी टाइपिंग स्पीड वो 80/40, यानी कि वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड, यानी जो शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और जो है आपकी टाइपिंग स्पीड सिंपल जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और इसके बाद है यू मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, यानी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 18 साल से लेके जो है वो 25 प्लस 5 जनरल एज रिलैक्सेशन करके ये जो है वो 30 साल तक बनती है। और अगर नेक्स्ट बात की जाए तो ये जो है वो हमारे पास आ जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, DEO जिसे बोला जाता है। तो इसका बेसिक पे स्केल जो है वो 14 होता है। और इसके लिए जो है ना डिग्री आपकी रिक्वायर्ड है बैचलर डिग्री, उसमें आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और बैचलर सेकंड डिवीजन या C ग्रेड। और मतलब कि ABC जो है वो अंडर सेकंड डिवीजन ही आते हैं। विद कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये जो स्टैटिक्स है इसमें जो है वो आप ये 4 सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथ एंड स्टैटिक्स, इसमें जो है वो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सेकंड इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि मिनिमम आपकी जो स्पीड है वो 10,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी आप अगर टाइप कर रहे हैं तो मिनिमम आपने 10,000 कीज दबानी है 1 घंटे में। तो ये जो है रिक्वायरमेंट है डाटा एंट्री ऑपरेटर। और इसकी जो एज रिक्वायर्ड है, ये जो एज रिक्वायर्ड है ये जो है वो आपके पास है 18 साल से लेके 25 प्लस 5 जनरल एज रिलैक्सेशन, तो ये 30 बन जाती है, 30 साल तक है। और अगर नेक्स्ट बात की जाए तो ये UDC की सीट आ जाती है, अपर डिवीजन क्लर्क। तो इसका बेसिक पे स्केल 13 होता है, 13 होता है। और इसके जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ये सिंपल इंटरमीडिएट, जैसे कि ऊपर जो है वो
आपका स्टेनोटाइपिस्ट के लिए था, लेकिन इधर जो है वो आपका स्केल 13 है, उधर जो है वो 14 है। सेकंड रिक्वायरमेंट है 3 वीक्स बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स, यानी 3 वीक्स का आईटी ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए और उसमें जो है एमएस ऑफिस आपने सीखा हो। और इधर जो है वो मिनिमम एज 18 टू लेके जो है वो 25+5 जनरल एज रिलैक्सेशन करके जो है वो 30 साल तक बनती है। नेक्स्ट बात की जाए तो ये जो है वो लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिसका बेसिक पे स्केल 12 है, इसकी ग्रेजुएट हो ये विद सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी साइंस, with the certificate of library science from institution recognized and notified by the Ministry of Education। यानी इसने जो है वो ग्रेजुएशन की गई हो लाइब्रेरी साइंस में, और वो जो है वो HEC मतलब जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो उससे नोटिफाई हो, रिकॉग्नाइज्ड हो। और इसकी जो एज रिक्वायर्ड है वो 18 साल से लेके 25+5 जनरल एज रिलैक्सेशन करके 30 ईयर तक हो। आगे जो है वो कैटलॉगर, ये जो है वो कैटलॉगर की जो सीट्स हैं वो आपके पास बेसिक पे स्केल इसका जो होता है वो भी 12 होता है, और इसमें भी जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब रेलेवेंट फील्ड में आपकी, और ये भी 18 से लेके 25+5 जनरल एज रिलैक्सेशन करके 30 ईयर तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है LDC, ये जो लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, तो ये इसकी जो है वो बेसिक पे स्केल 11 होता है। इसमें आपकी मैट्रिक विद मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट, कम से कम जो है वो मैट्रिक हो, और स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट से ज्यादा होनी चाहिए या इतनी हो, और उसके साथ साथ 3 वीक का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। तो ये देख लें कि जो टाइपिंग वाली है, ये देखें इधर भी टाइपिंग स्पीड मांगी है, इधर भी टाइपिंग स्पीड मांगी है, जितने भी क्लर्क की पोस्ट है टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं। तो जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो उनकी बहुत ज्यादा चांस है कि अच्छी जॉब और जल्दी जॉब हो जाए, तो अपनी टाइपिंग पे बहुत फोकस करें। अभी रिसेंटली जो है वो ये कनाल पटवारी की पोस्ट चल रही है, उनमें भी टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट मांगी गई। अब जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट्स आई हैं, उनमें भी टाइपिंग स्पीड है, और टाइपिंग के ट्रिक्स एंड टिप्स के हवाले से मेरे YouTube चैनल पे जो आप वीडियो पड़ी है उससे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसका 3 वीक्स का 18 से लेके 30 साल तक जो है वो इसमें आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है वायरलेस ऑपरेटर, इसका बेसिक पे स्केल 9 होता है, और इसमें मैट्रिक होनी चाहिए, और रेलिवेंट फील्ड में आपका जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। यही है, सिंपल यही है, इतनी 18 से लेके इसकी भी जो है वो 30 साल तक जो है वो आपकी एज रिक्वायर्ड है। अगर नेक्स्ट बात करें स्पाई की, तो ये जो है वो इसमें आपकी सिंपल मैट्रिक होनी चाहिए, जिसे आप 10 क्लास कहते हैं, और इसके साथ जो है वो आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, और चेस्ट जो है वो 32 से लेके 33.5 इंचेस, यानी कि 32 to 33.5 इंचेस जो है वो आपकी चेस्ट मेजरमेंट होनी चाहिए। फॉर फीमेल जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंच जो है वो हाइट होनी चाहिए, और इसमें जो एज रिक्वायर्ड है वो 18 से लेके 25+5 जनरल एज रिलैक्सेशन 30 तक होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है ये ड्राइवर की सीट्स आ जाती हैं, ये 4 स्केल है, इसमें 18 से 35 साल तक वैलिड डिप्लोमा होना चाहिए। प्राइमरी डिस्पैच राइडर जो है ये आपका जो है वो 4 स्केल है, प्राइमरी होनी चाहिए विद जो है वो ये कोर्स है, 18 से 35 एज है। उसके बाद जो है वो ये कुछ सीट्स हैं जो है वो नायब कासिद की, माली, सेंट्री वर्कर, ये 18 से 30 साल तक जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी पास होनी चाहिए, और सिर्फ जो है वो इधर जो है वो हाइट 5 फीट 2 इंचेस है। तो ये जो आई थिंक आपको समझ लग गई होगी कि ये जो कितनी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मतलब कि आपने किस किस पोस्ट में अप्लाई करना है। तो एट दी एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो है इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको इसके ऊपर डाटा मिलेगा, डेली बेसिस पे आपको जो है वो लेक्चर मिलेगा, करंट अफेयर मिलेंगे। तो एट दी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें, ताकि आपको मज़ीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।